नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओएसएससी की तरफ से एलटीआर टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकला है। सरकार ने हालाँकि ये चीज़ें बहुत गलत की है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि अपडेट क्या निकला है। हिंदी प्रेमियों के मन में सरकार के प्रति एक विद्रोह की भावना जाग उठी है और ये विद्रोह, ये क्षोभ हमारे मन में पैदा होना एक स्वाभाविक बात है। हिंदी कोई खेल नहीं है कि इसमें कोई भी प्रोफ़ेशन, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट वाले आके एलिजिबल हो सकते हैं। ये सरकार को इन सभी समस्याओं के प्रति ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए पहले अपडेट जान लेते हैं कि कौन-सा अपडेट आया है। सबसे पहले यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी फिज़िकल विद डिसेबिलिटी रिज़र्वेशन के तहत उन्होंने ऐड किया है कि ब्लाइंडनेस, जो लोग ब्लाइंड कैटेगरी में आते हैं, वे कैटेगरी 1 रिज़र्वेशन में आ सकते हैं और ब्लाइंडनेस भी जिनका है, वो भी इस एलटीआर टीचर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर आता है उनका कैटेगरी 3 वाले, यानी वन लेग अफेक्टेड अंडर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी ये चलन संबंधी समस्याएं, जो चल नहीं सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होता है, ये मांसपेशी संबंधी समस्या, हड्डी संबंधी समस्या, जिनके पैर नहीं हैं, जो चल नहीं सकते हैं, वे लोग भी इस कैटेगरी यानी 3 में ऐड हो सकते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी रिजर्वेशन में ऐड हो सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। वे कोई भी एलटीआर टीचर के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि ये जो कैटेगरी यानी अकॉर्डिंग, यहाँ ऊपर में कैटेगरी 1 रिजर्वेशन और कैटेगरी 2 रिजर्वेशन, ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट, ये कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी एलटीआर टीचर के लिए जितने भी पोस्ट निकले हैं, वे लोग एप्लीकेबल हैं जहाँ पे रिजर्वेशन है। और एक सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि उन्होंने बैचलर डिग्री में इन सभी को भी ऐड कर दिया है, जैसे कि बीटेक, बीसीए, बीबीए, ये सभी को भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हिंदी टीचर के लिए एज एलिजिबल कर दिया है सरकार ने, कि वे लोग भी अब हिंदी टीचर के लिए एज एलिजिबल हैं, उनकी योग्यता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हिंदी प्रेमी आप सभी इस सभी चीज़ को, इन सभी के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके प्रति हमें आवाज़ उठानी है। हिंदी कोई खेल नहीं है। हिंदी की दशा जहाँ कई वर्षों तक बहुत उन्नत थी, अब वही हिंदी की दशा और स्थिति और अंधकार की ओर जाने वाली है। उनका भविष्य यानी हिंदी प्रेमियों का भविष्य की बात यहाँ पे हो रही है। क्या हिंदी टीचर के लिए वे लोग कैसे एलिजिबल हो सकते हैं? बीटेक वाले स्टूडेंट, बीई स्टूडेंट, बीसीए स्टूडेंट, बीए वाले, ये सभी हिंदी टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और नीचे में ये भी लिखा है कि ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट रिमेन अनचेंज्ड। बाकी विज्ञापन जितने भी एडवर्टाइजमेंट निकले हैं, सभी अपरिवर्तनीय रहेंगे, यानी उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। जब इतना बड़ा अपडेट आ चुका है, जब इतना चेंज हो चुका है, तो शायद वो भी चेंज कर दें कि अब बाकी यानी हिंदी टीचर के लिए उन्होंने ये भी कर देंगे कि बीएड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग बीएड किए हैं, जो लोग हिंदी के लिए अपना जीवन व्यतीत किए हैं, जिन्होंने हिंदी को चाहा है, जिन्होंने हिंदी की दशा और गति को सुधारने की कोशिश की है, उनका क्या हाल होगा, आप ही बताइए। तो ये सभी, इन सभी समस्याओं के प्रति हिंदी प्रेमियों को, हम सभी को मिलकर एकजुट होना है और इसे हमें विरोध करना है। ऐसे स्वाभाविक है, आप भी जान सकते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट वाले, स्ट्रीम वाले कैसे हिंदी को पढ़ा सकते हैं। हिंदी कोई खेल नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस पूरे विश्व में बहुत विस्तृत रूप है, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो आप भी जान सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएँ। मैं इसलिए नहीं बनाया ताकि बीटेक, बीसीए और बीबीए वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सके, बल्कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा अपडेट है और ये एक प्रूफ है और एक प्रमाण है कि उन्होंने ऐसा किया है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि ये जो उन्होंने कदम उठाया है सरकार ने, क्या ये सही है? खैर, हिंदी प्रेमियों के भविष्य तो अंधकार की ओर जा ही रहा है, लेकिन हिंदी की उनकी जो दशा है, हिंदी का स्वरूप और उनकी स्थिति पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ये अब एक कदम उनके लिए सही है या नहीं सरकार के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।